हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीएजी की ताजा रिपोर्ट कहती है कि रेलवे को अपनी माली हालत ठीक ठाक दिखाने के लिए विंडो ड्रेसिंग करने की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी? वाकई क्या रेलवे की माली हालत खराब है? कैसे ठीक होगी? इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुखवीर सिंह, जो कि रेलवे बोर्ड के रिटायर्ड मेंबर इलेक्ट्रिकल हैं। सर, जो बात आ रही है कि रेलवे की माली हालत खराब है, हकीकत क्या है इस समय? देखिए, मैं इसको दूसरी तरह से आपको बताऊंगा कि भारतीय रेल की जो अर्निंग होती है वो फ्रेट से होती है और कोचिंग मीन पैसेंजर से होती है। करीब 26% अर्निंग पैसेंजर से होती है और 74 से 75% अर्निंग फ्रेट से होती है। तो जब तक आपकी फ्रेट की हर साल फ्रेट बढ़ना चाहिए और उतना बढ़ना चाहिए जिससे कि आपका अर्निंग जितनी आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा है कम से कम वो कंपनसेट करना चाहिए। बट ये शायद अभी नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से आपकी अर्निंग जो है वो कम है और आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि मुझे याद है कि जब हम लोग बोर्ड में थे उस समय करीब 90 से 100 मिलियन टन एडिशनल लोडिंग हर साल होती थी और उसकी वजह से हमारी जो अर्निंग थी, टोटल अर्निंग जो भारतीय रेल की थी वो एक्सपेंडिचर से हमेशा ज़्यादा रहती थी। इसीलिए ऑपरेटिंग रेशो हमेशा बहुत अच्छा रहता था। लेकिन मुझे ऑफ लेट जो मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, अभी जो अर्निंग एडिशनल लोडिंग जो हो रही है वो 20 से 25-30 मिलियन टन एडिशनल हर साल हो रही है। तो ये जो शॉर्टफॉल है जो लोडिंग का, उससे रेवेन्यू में नेचुरली कम होगा। जब रेवेन्यू कम होगा तो अर्निंग भी कम होगी और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो ऑपरेटिंग रेशो खराब होगा। जहाँ तक विंडो ड्रेसिंग का सवाल है, मैं इसके बारे में आपको एग्जैक्ट नहीं कह सकता, बट जो लोडिंग के फैक्ट हैं उससे जो फैक्ट निकल के आएंगे वही है कि अभी जो फैक्ट एज है कि अर्निंग में और एक्सपेंडिचर में बैलेंस नहीं है। ऑपरेटिंग रेशियो के ही संदर्भ में अगर बात करें तो रेलवे का सबसे अच्छा काल अगर निकट पीछे के हिस्से में देखा जाए तो कौन सा था? देखिए, रेलवे का जो अपस्विंग हुआ है वो 2000 से या 2001 से लेके 2010 तक का मुझे याद है। उस समय लोडिंग बहुत अच्छी हो रही थी, करीब हर साल लोडिंग बढ़ रही थी और उस समय भारतीय रेल का जो अर्निंग थी वो एक्सपेंडिचर से डेफिनेटली ज़्यादा थी। तो ऑपरेटिंग रेशो हमेशा 93, 94 टू 97% के बीच में वेरी करता था। साथ में एक और बात है कि पहले जो हमारा डेवलपमेंट फंड होता था, मुझे वो याद है कि 80-90 में करीब 12-13 हज़ार करोड़ होता था और 2000 के बाद ये हर साल बढ़ता गया और 2010 में आई थिंक 1,40,000 करोड़ डेवलपमेंट फंड इंटरनल रिसोर्सेज से जनरेट हुआ। वो सेंट्रल हम लोग बजट सपोर्ट भी लेते हैं बट वो उसका डिविडेंड और उसको हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लौटाया जाता था। तो इस समय भारतीय रेल की हेल्थ बड़ी साउंड थी। लेकिन अब क्योंकि लोडिंग कम हो रही है तो निश्चित है कि आपकी लोडिंग, अर्निंग और एक्सपेंडिचर में डिसबैलेंस होगा। रेल बजट को खत्म करके मेन बजट में मर्ज कर देने का जो निर्णय था उसका कोई नुकसान दिखता है? देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा सबसे बड़ा ये है कि सिंस ये पार्ट ऑफ द जनरल बजट है तो रिसोर्सेज इजीली एलोकेट हो जाते हैं, जिसके लिए पहले रेलवे को स्ट्रगल करना पड़ता था। नुकसान ये है कि पहले रेलवे अलग बजट था तो हर एक्टिविटी जो है मैक्रो लेवल पे एग्जामिन हो जाती थी और उससे डिसीजंस क्विक हो जाते थे। कुछ रेल मंत्री ऐसे हुए जिनके काल में अचानक से ये बताया गया कि रेलवे लाभ में आ गई है, तो काफी उसकी प्रशंसा भी हुई। तो क्या कारण था कि रेलवे लाभ में आ पाई? देखिए, उसका एक ही कारण है जो मैं हमेशा आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ। जो रेलवे की जो कोर एक्टिविटीज होती है, जो प्रायोरिटी होती है, वो हमेशा फ्रेट लोडिंग होती थी
और पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे ले जाना होता है। ये दो प्रायोरिटी होती थी। और तीसरी होती थी पैसेंजर एमिनिटीज प्रोवाइड करना हर पैसेंजर को। और ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट था कि हर पैसेंजर को सेफ्टी से उसके डेस्टिनेशन तक ले जाना। तो ये बहुत 4-5 और पांचवा होता था सिक्योरिटी, जो ऑफ लेट हैज बिकम ए मेजर इशू। और इन सब को टैकल करने में भारतीय रेल पूरी तरह से सक्षम थी। और भारतीय रेल में कभी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था और हमेशा फ्रेट लोडिंग इंक्रीज होती रहती थी। और काफ़ी मेजर्स भी लिए गए थे जिससे कि आपका एक्सपेंडिचर भी कम किया जाए, जैसे स्टाफ कम किया गया। मुझे याद है जब 78, 79, 76 में करीब 21-22 लाख लोग होते थे। आज भारतीय रेल में 13 लाख लोडिंग है, 13 लाख के लगभग आदमी हैं। और जब लोडिंग मुश्किल से आई थिंक 250-300 मिलियन टन होती थी, आज करीब 1300-1400 मिलियन टन लोडिंग है। तो इस तरह से भारतीय रेल ने बहुत एक्शन लिया है और बहुत एक्सपेंडिचर कम करने में और अर्निंग बढ़ाने में। और इसीलिए भारतीय रेल हमेशा सरप्लस की तरफ रही है और अपना जो डेवलपमेंट फंड है वो जनरेट करने। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो मजबूरी में हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, या रेलवे को लॉन्ग टर्म पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन का सवाल है, ये एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसका बड़ा डिफिकल्ट आंसर है। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? भारतीय रेल की एक्टिविटी 100% कभी डिपार्टमेंटल नहीं होती थी। पहले भी हम लोग जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ को थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कराया करते थे। दैट मीन दी प्राइवेट पार्टीज करती थी। दिस इज एज गुड एज ए प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑफ द इन डिफरेंट एक्टिविटीज। किस तरह से जो आज की परिस्थिति है उसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, और खासतौर से अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से ऑपरेटिंग रेशियो बहुत? देखिए, मैं आपको मेरे हिसाब से जो भारतीय रेल की प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए फ्रेट लोडिंग। फ्रेट लोडिंग के लिए जो हमारी डीएफसी है उसको जल्दी से जल्दी कमीशन किया जाए। और वहाँ से दूसरी इंपॉर्टेंट एरिया है पार्सल लोडिंग हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड कल्टिवेट दैट। फ्रेट लोडिंग को बढ़ाने के रोल एंड रो ऑफ सिस्टम शुरू किया जाए, जिससे कि ट्रक अपनी गाड़ियों पर लोड करके जाएं और उतर जाएं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको हमारा जो क्यों फंड्स आर लिमिटेड ना हो। अभी जो अर्निंग एक्सपेंडिचर अर्निंग से ज़्यादा है, तो इस समय प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज डेफिनेटली नेसेसरी, बट इन दी सेलेक्ट एरियाज। जैसे आपका स्टेशन डेवलपमेंट you should go to private parties so that both operating and commercial activities can take place. Similarly, कोच बिल्डिंग आपको मैं बताने मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि एज पर दी नेशनल ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट 2031-2032 तक 2,50,000 कोचेज भारतीय रेल को चाहिए। मतलब करीब 15,000 से 16,000 कोचेज पर ईयर चाहिए। और हम जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं 5 से 6,500 कोचेज भारतीय रेल की वर्कशॉप में क्रिएट कर रहे हैं। देयर इज ए गैप ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 9,000 कोचेज। तो इसमें प्राइवेट पार्टीज शुड कम टू सेट अप फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर द कोचेज, एंड पर्टिकुलरली नॉट स्टील बॉडीड कोचेज, वी शुड गो टू एल्यूमिनियम कोचेज so that there is energy efficient and they are better, have speed potential and safety standards. So there the private public participation is must, and that will yield the result. Otherwise we will not be able to meet the country's requirement of the transport. Similarly, the third area is, which is very, very important, there are certain routes where there is a need of transport, but we are not able to provide. We should provide them, the government to facilitate the private sector to develop the transport system, the rails, the coaches, operation, everything to do. And then the revenue sharing based on the facilitation basis should be done. Then you will have the additional network, you will have the additional funds. प्राइवेट चलाई जाएंगी,
वो सही रास्ता है? देखिए, उसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू say at this point whether this will be possible or not possible, because on that route you will have the private train, on that route you will also have the railway sponsored train. There will be definitely the clash of interest, and operational lot of problems will come. So that only the time will tell. But rather than doing this, my firm opinion is that untapped routes, which are many, we should try the partition in whole way. That means they should own the infrastructure, operate and maintain the system. Then there can be healthy competition, and both systems will improve, and Bharat and the Indian railway network will done, resource get generated. तो भारतीय रेलवे में ऑपरेटिंग रेशियो क्यों बढ़ रहा है, इसका सीधा कारण है कि जो फ्रेट लोडिंग है वो अपनी जो क्षमता होनी चाहिए उससे काफी कम है। ये सबसे बड़ा कारण है कि रेलवे की माली हालत खराब है। जो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है, उनमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हुआ है। करीब 500 से ज्यादा ऐसी प्रोजेक्ट है जिनमें इतना पैसा नहीं लगाया जाना चाहिए जितना लगा दिया गया, ये सीएजी भी कह रही है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिलहाल जो रेलवे का मैनेजमेंट है उसकी जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली लाने की जरूरत है, और इस समय की जो रेल है उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें फायदा कम है ज्यादा है, उन पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।